अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मुनव्वर अली और आप देख रहे हैं टेक वजह। उम्मीद है भाई सब खैर आफियत से होंगे। तो भाई ये वीडियो हम खास उन दोस्तों के लिए लेकर आए हैं। एक दोस्त है जिन्होंने कमेंट किया था कि भाई थोड़ा हमें इस बारे में ओवरव्यू दे देंगे, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द नियर फ्यूचर ह्यूमंस को रिमूव करने वाला है या उनको एलिमिनेट कर देगा हर फील्ड में से। तो भाई ये सिर्फ इसी मकसद के लिए वीडियो लेकर आए हैं, आप ही के लिए बहुत रिसर्च करके। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो बेशक आप इसी तरीके से कमेंट करके हमें टॉपिक शेयर कर देंगे भाई, इसके ऊपर थोड़ा एक अपना ओवरव्यू दे दें। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि थोड़ा मिनिमाइज करूँ, आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं। तो अब यहाँ पर थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चलने से पहले मैं आपको थोड़ा ह्यूमन हिस्ट्री थोड़ी बता दूं, पीछे हमने जो हिस्ट्री में पीछे ब्लंडर्स किए हैं। तो ये ब्लंडर्स देखें, वर्ल्ड वार 1 में जो हमने किए, वर्ल्ड वार 2 में हमने जो किए, वहां पर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन ये जो इंसान का दिमाग था ना, उसी दिमाग ने इतनी तबाही की कि पीछे मतलब मिलियंस और मिलियंस में आपकी जो है ना डेथ्स काउंट्स हैं वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में। अब यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, हमने एटम बम बना लिया, हमने हाइड्रोजन बम बना लिए। अब ये बम क्या करने हैं यार, इनको हमने क्या करना है, इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हमने क्या करना है, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना है। एक दूसरे के खिलाफ ठीक है, कंट्री वाइज देखा जाए तो भाई वो यूएस है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, कंट्री वाइज तो हम डिफर करते हैं, लेकिन एट द एंड है तो सब हम ह्यूमंस। हम किसको नुकसान पहुंचाने के लिए इन टेक्नोलॉजीज पे जा रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये प्योरली वो टेक्नोलॉजीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं, इनमें से किसी को कोई फायदा नहीं आने वाला। अगर कोई फायदा है तो आप भाई मुझसे काइंडली मुझे बता दें कि एटम बनाने का किसको फायदा है, अगर ह्यूमैनिटी है, इन द एंड ह्यूमैनिटी का ही नुकसान। तो अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये मसला लोगों को आ रहा है कि यार अब ये कहीं चल के आगे चल के हमारे लिए नुकसान तो नहीं होने वाला। अब थोड़ा बात समझने की ये है कि देखें, डिमांड और सप्लाई का मामला होता है। अब जहां पर जिस जगह पर स्पेस है ना, डिमांड ज्यादा है, तो वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा ताकि वहां पर जो है ना वर्कलोड थोड़ा कम किया जा सके। अब जैसे कि देखें, हमारी जो अगर लेट सपोज एग्रीकल्चर को उठा लेते हैं, अब मेरे पास 1000 एकर्स की लेट सपोज अगर जमीन है तो नहीं यार, हम बेचारे गरीब हैं, दुआ करो भाई को मिल जाए। तो अब यहाँ पर देखें, 1000 एकर्स की अगर मेरे पास लेट सपोज जमीन है, तो वहां पर मुझे अगर मैं लेबर इस्तेमाल करता हूं तो मुझे वो चाहिए तकरीबन यूं समझ लें कोई 100 बंदे चाहिए उसको संभालने के लिए। लेकिन अगर वही काम मैं कम टाइम में और मतलब थोड़े खर्चे में करना चाहता हूं तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली तरफ चाहूंगा, मैं लेजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगा। उसमें क्या है कि मेरा खर्चा जो है ना वो 5 से 10 लोगों के बराबर का होगा और बाकी 90 लोगों का खर्चा जो होगा वो खत्म हो जाएगा। और अब यहाँ पर खर्चा तो 90 लोगों के हिसाब से कम हो रहा है मेरा, लेकिन मैंने एलिमिनेट कितने बंदे कर दिए, 100 कर दिए। अब यहाँ पर लोग यही सोच रहे हैं यार हमारी तो जॉब चली जानी है। तो भाई देखें, अगर मैंने वो लोग वहां से हटा दिए, उनकी इनकम्स खत्म हो गई, मैंने एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया। अब अगर लेट सपोज सारी दुनिया में एग्रीकल्चर इसी तरीके का हो रहा है और लेट सपोज और कोई आपके पास इंडस्ट्री नहीं है अर्निंग की इंडस्ट्री भी वाहिद आपके पास एग्रीकल्चर थी। अब जो मेरा मजदूर था, जो बेचारा किसान था, वो काम कर रहा था, उसने क्या किया, मेरा काम छोड़ दिया, मैंने एआई को यूज करके अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी। अब होगा क्या, जब वो चीजें मैं मार्केट में सेल करने के लिए जा रहा हूं तो मार्केट में तो कोई बायर है ही नहीं। मैंने क्या किस तरीके से बायर नहीं है भाई, वो तो आपने तो उनको काम से निकाल दिया था। अब आपकी चीज ले कौन मार्केट में, डिमांड दोबारा मेरी चीज की कम हो जाएगी। फिर जाहिर है मुझे क्या करना है, दोबारा रिवर्स गियर लगाना है, उन्हीं लोगों को एंगेज करना है काम में, तो और इसी तरीके से सिस्टम चलेगा। अब यहाँ पर दूसरा पैरामीटर क्या है कि भाई देखें, अगर आपकी एक साइड से जॉब चली गई, जाहिर अगर प्रैक्टिकल देखें तो भाई सिर्फ एक ही चीज पे आपकी जो है ना इकोनॉमी डिपेंडेंट नहीं होती, दूसरी मल्टीपल चीजें होती हैं। तो आपको क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि एजुकेशन जो है आपकी मस्ट है, आपकी थर्ड आए है, इसी तरीके से आपको अब जो है ना स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। ऐसे स्किल्स आपको करने पड़ेंगे जो टेक्नोलॉजी वाली साइड पे आपके कॉम्पीट करें, ताकि आपको मौजूदा दौर के हिसाब से ना आप टेक्नोलॉजी से इंटर रिलेटेड रहें। अगर आप नहीं रहते, आउटडेटेड हो जाते हैं, तो बिल्कुल आप अंडर पेइंग जॉब्स पे चले जाएंगे, आपको इतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिलने वाली हैं। और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है कि एआई ह्यूमंस को रिमूव करेगा। एट द एंड कंक्लूड मैं यहीं पर ही करूंगा कि देखें, डिमांड और सप्लाई है ना भाई, आप जितनी मर्जी एआई इंट्रोड्यूस करवा दें, अब उतने बंदे ही नहीं है, उतनी डिमांड ही नहीं है मार्केट में। आपकी एआई को लोगों ने करना क्या है, लोगों ने खाना तो नहीं है एआई को भाई। ठीक है, एआई में लेट सपोज आप, मैं जो अभी की लाइट यूज कर रहा हूं, अब ये की लाइट 10 लोग मिलकर बना रहे हैं। अब आपने एआई का सिस्टम लॉन्च कर दिया, अब की लाइट भी एआई के थ्रू बन रही है। अब लेट सपोज मैं जो फोन चला रहा हूं, ये फोन 100 लोगों ने, 20 लोगों, 200 लोगों की इंडस्ट्री ने बनाया। अब वहां पर भी आपने एआई इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये फोन जो है 2 मशीन्स आपकी बना रही हैं, मीन्स आप टोटली रिड्यूस कर दिया ह्यूमंस को। सेम एज अगर आपकी सारी चीजें एआई के थ्रू बनना लग गई ना, तो भाई उनकी डिमांड कहां से आएगी, डिमांड करने वाला भी तो कोई हो ना। तो जाहिर है जब वो आपकी वर्क फोर्स एंगेज्ड ही नहीं है, उनके पास अर्निंग ही नहीं है, तो वो आपकी डिमांड करेगी नहीं, तो आपकी एआई टोटली फेल हो जाएगी।
तो ये है। अब एआई के बेनिफिट्स क्या है, देखें एआई के बेनिफिट्स ये हैं कि एआई हमारी इंटेलिजेंस से बहुत ही आगे की चीज है। वो एक लॉगरिथम है, वो एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू काम करता है। अब ये है कि जो ब्लेंडर हमने माजी में कर दिए, एटम बम बनाने वाले, न्यूक्लियर बम बनाने वाले, हाइड्रोजन बम बनाने वाले, अब लेट्स सपोज कोई एक मुल्क अपने लॉन्च पैड में से कोई हाइड्रोजन बम या कोई एटम बम रिलीज कर देता है, अब उसको तो आप रोक भी नहीं सकते। अब उसके लिए एआई क्या करेगा, एआई जो है ना एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि उनकी जो है ना कमांड्स सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रही होती हैं, तो उन कमांड्स को दोबारा से वो क्रिएट करके उन सारी चीजों को, उन सारे थ्रेड को आपसे दूर कर सकता है। और ये आपको जो है ना इंटर स्पेस में जो है आपके ट्रैवल को भी आसान बनाएगा, आपको आउट ऑफ द ग्लोब जो है जो भी मामला हैं उन सब में बहुत हेल्प आउट करेगा, आपकी मौजूदा टेक्नोलॉजीज को एडवांस करेगा। लेकिन इसका मकसद ये कहीं पर भी नहीं है कि आपको इससे कोई खतरा होने वाला है। तो यही मेरा मतलब सिंपल कंक्लूजन पॉइंट थी कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को रिमूव नहीं करने वाला, बल्कि आपके काम आसान करने वाला है। अब ज्यादा आपके ऊपर है आप किस तरीके से चला रहे हैं। जैसे सेल फोन्स जो हैं एक अच्छी डिवाइस बनाई गई थी आपका टाइम बचाने के लिए, अब आप थोड़ा खुद ही डिसाइड कर लें क्या सेल फोन्स वाकई हमारा टाइम बचा रहे हैं या नहीं, ये थोड़ा आप खुद फैसला कर दें। अब इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।